हरिओम स्वामी जी। आप कई तरीके की मेडिटेशन की विधियां सिखाते हैं अपनी हर क्लास में। तो इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि मेडिटेशन डिसीज को कैसे हटाता है, कैसे डिसीज में इफेक्ट करता है कि उनसे हम स्वस्थ हो जाते हैं। क्योंकि अधिकतर लोग बीमार पड़ते हैं और उनका मेडिटेशन का जो इफेक्ट है वो हमें देखने को मिलता है कि काफी पॉजिटिव है। तो ये विधि कैसे काम करती है, कृपया इसमें बताएं। धन्यवाद मसूरिया जी। इस बात को समझने के लिए हमें इंटरकनेक्टिविटी समझनी होगी कि फिजिकल बॉडी का माइंड से रिलेशन है। अगर हम फिजिकल बॉडी को चेंज करते हैं तो उससे माइंड में चेंजेस आते हैं। जैसे अगर आप अपनी मुद्रा सही करें, अगर आप बुद्ध के प्रतिमा की तरह बैठ जाएंगे तो माइंड उसी दिशा में मूव करने लगेगा, उसको सपोर्ट करने लगेगा और माइंड में वैसे थॉट चलेंगे। अगर आप डांस करने लगेंगे तो माइंड में उस तरह के थॉट आएंगे। अगर आप बैठे हैं और आपकी गर्दन में टेंशन है, मुट्ठियों को खींचेंगे, दांत खींचेंगे तो एंगर आ जाए। जिस माध्यम से एक्टर एक्टिंग करते हैं, मनोभावों को शरीर में व्यक्त करते हैं, तो जो भी मनोभाव उठते हैं उसका शरीर पर इफेक्ट आता है। शरीर उसको रियल मानता है। जो हम सोचते हैं शरीर उसको रियल मानता है। तो इसको हम साइकोसोमैटिक सिस्टम कहते हैं। सोमैटिक मीन्स बॉडी, साइक मीन्स सटल। तो बहुत अभी भी मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि बहुत सारी बीमारियां साइकोसोमैटिक। कई बार तो 95% बीमारियों को हम साइकोसोमैटिक बोलते हैं। तो मन एक विचार में फंस गया, एक इमोशन ग्रुव में फंस गया, एक थिंकिंग पैटर्न में फंस गया, जिसको हम मति कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कुमति है, सुमति। मति मतलब माइंड का पैटर्न, और मॉडर्न लैंग्वेज में हम कहें तो इसको हम प्रोग्राम्स कहते हैं। माइंड प्रोग्राम्स अलग अलग, तो माइंड की हम प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, उसकी मति बना सकते हैं, पैटर्न चेंज कर सकते हैं। तो मेडिटेशन जो है माइंड के पैटर्न्स को बना भी सकता है, एक नया पैटर्न बना सकता है माइंड में, एक सुमति देता है कि रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्स देना, कंपैशन, लव, जॉय। तो इस किसी भी फेनोमेना को जब हम परसीव करते हैं तो माइंड एक पैटर्न से उसको परसीव करता है। हर व्यक्ति एक ही चीज को अलग अलग ढंग से देखता है और उसके रिएक्शन आते हैं। तो वैसे ही जीवन में अगर कोई घटना घटती है तो हर आदमी उसको अपने ढंग से कर रहा है, उसको परसीव कर रहा है, वो उसका पैटर्न है और उसका इफेक्ट बॉडी पर, क्योंकि उस पैटर्न से वैसे इमोशंस क्रिएट होते हैं। तो जैसे इमोशंस क्रिएट होंगे वैसा ही एंडोक्राइन सिस्टम वर्क करेगा, हार्मोन्स रिलीज करेगा और उसका बॉडी पर इफेक्ट। तो हार्मोनल सिस्टम को माइंड के पैटर्न्स सीधा एक्टिवेट कर, एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोनल बैलेंस को माइंड का थिंकिंग पैटर्न सीधा अफेक्ट में डाल, और उसके लिए परसेप्शन ऑफ ए फेनोमेना हर आदमी के पास जो भी है वो इंपॉर्टेंट है। तो मेडिटेशन एक नया पैटर्न बिल्डअप करता है, परसेप्शन का, सेल्फ परसेप्शन का, और सेल्फ परसेप्शन के थ्रू ऑब्जेक्टिव परसेप्शन। इस तरह से वो एक ऐसा हेल्दी पैटर्न जिसको हम सुमति कहते हैं वो बिल्ड करके एंडोक्राइन सिस्टम को प्रभावित करता है, उसको सूदिंग रखता है और बैलेंस रखता है, इरेटिक नहीं होने देता। क्योंकि अगर बार बार एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, ये सारी चीजें अगर कंटिन्यूअसली मूव करती हैं तो वो एक माइंड एक सर्टेन पैटर्न में ही वर्क करता है। उस पैटर्न को तोड़ने के लिए और नया पैटर्न बिल्ड करने के लिए हम मेडिटेशन और मेडिटेटिव थेरेपीज का भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम माइंड की सारी फैकल्टीज को यूज कर सकते हैं मेडिटेशन में, जैसे इमेजिनेशन,
comprehension, concentration, contemplation, visualization, focusing। तो जिस आदमी के पास जो टैलेंट होती है, जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, उसी स्ट्रेंथ के आधार पर मेडिटेशन टेक्निक से जोड़कर हम मेडिटेटिव थेरेपीज बनाते हैं, जो साइकोसोमैटिक सिस्टम को सही कर बैलेंस में रखती है और हार्मोनल सिस्टम को सही करती है। तो इससे आप बीपी, जो ब्लड प्रेशर है, और डिप्रेशन, एंजाइटी, इम्पल्सिवनेस, इरिटेशन और सम स्किन डिजीजेस जो इरिटेशन से पैदा होती हैं, तो हर चीज जो बॉडी में मैनिफेस्ट होती है एक पैटर्न शो करती है बॉडी में। तो मेडिटेटिव स्टाइल में हम देखेंगे तो बॉडी एक मॉनिटर है और उसके बैक हैंड पे कुछ काम हो रहा है। जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं तो मॉनिटर में हमारे एक डिस्प्ले है, लेकिन इसके बैक हैंड पे एक इंजीनियरिंग, एक टेक्नोलॉजी है, जो इसका माइंड है, जो बैक हैंड से काम करता है। तो वैसे ही बॉडी के पीछे एक पूरी मैकेनिज्म है जो वर्क कर रही है, एक सिस्टम है। जो सिम्टम्स बॉडी में डिस्प्ले होते हैं उसके पीछे एक सिस्टम पूरा माइंड का बना हुआ है। उस सिस्टम को हम मेडिटेशन के द्वारा और मेडिटेटिव अंडरस्टैंडिंग के द्वारा, मेडिटेटिव थेरेपीज का इस्तेमाल करके, माइंड की उसी फैकल्टी को इस्तेमाल करके हम उसको रिफर्बिश्ड कर सकते हैं। तो एक नया पैटर्न डेवलप कर सकते हैं जिसको हम सुमति कहते हैं। वो सुमति जब आएगी तो उसके सिम्टम बॉडी में बदलेंगे और पुराने सिम्टम डिलीट हो जाए। ऐसे मेडिटेशन एक मेडिकेशन में एक सपोर्टिव थेरेपी की तरह सपोर्ट हेल्प करता है, वर्क करता है। और भी डीप में हम जा सकते हैं लेकिन बाद में, और डीपर जो जैसे जेनेटिक इश्यूज हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसमें साइंस भी रिसर्च कर रहा है। तो हम मेडिटेशन के और डीपर बॉडीज में जाके उसके बैक हैंड को देख सकते हैं कि यहां से ये डिजीज इंस्टिगेट हो रही है। ईगो सिस्टम है हमारे पास, इंटेलिजेंस अवेकनिंग के सिस्टम्स हैं, गॉड रियलाइजेशन का एक अलग कॉन्शियसनेस की अलग पावर है। लेकिन थेरेपीज में हम माइंड एंड बॉडी के साथ रहते हैं और माइंड की फैकल्टीज को यूज करके थेरेपीज बनाते हैं। धन्यवाद योगी श्री, आपने बहुत ही सरलता से मेडिटेशन के जो फायदे हैं वो बताए, कैसे ये वर्क करता है, कैसे हम इससे अपनी मति को सुमति में चेंज कर सकते हैं और उससे कितने इफेक्ट होते हैं। तो इसका थेरेपी एक आपने इसका यूज बताया बहुत ही सरल भाषा में, और इसके कितने अच्छे प्रभाव हैं वो भी आपने बताया। तो सबसे यही है कि हमें मेडिटेशन को यूज करना है और हमें मेडिटेशन सीखना है। धन्यवाद, धन्यवाद योगी।